हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल सिल्वर टच। आज मैं जो आपको बताने वाली रेसिपी समथिंग मतलब स्वीट, चॉकलेटी स्वीट। ओके, मैंने देखा आजकल और कोई केक बना रहा है, कोई कुकीज़ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो मैंने भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था ये एंड एवरीबडी लव्ड इट एट माई होम। सो आई एम शेयरिंग दिस रेसिपी विथ यू कि आज आप ये कैसे बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड चोकोलावा इडली केक। चोकोलावा नाम मैंने इसको इसलिए दिया है क्योंकि जो ये मैंने बनाया है इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ऐसा लगता है जैसे चोकोलावा केक खा रहे हैं। सो इट इज़ मेड इन द फॉर्म ऑफ इडली एंड हाउ आई मेड दिस आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू दिस नाउ है। तो चोकोलावा केक बनाने के लिए, इडली केक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कोई भी चॉकलेट बिस्किट। मैंने यहाँ पे बॉर्बन बिस्किट लिए हैं, आप कोई भी चॉकलेट फ्लेवर का बिस्किट ले सकते हैं। इन केस यू डोंट हैव चॉकलेट बिस्किट एट होम तो आप पार्ले जी ले सकते हैं, मारी बिस्किट ले सकते हैं, एनी बिस्किट, एंड उसमें थोड़ा सा कोको पाउडर ऐड कर लीजिएगा तो उससे चॉकलेट फ्लेवर आ जाएगा। एंड यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिल्क लिया है एंड ये मैंने गार्निशिंग टॉपिंग के लिए लिया है। हियर आई हैव सम चॉकलेट विच आई मेल्ट लेटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर द चोकोलावा इडली केक। अब मैं जो है इस बिस्किट के पीसेस करने वाली हूँ एंड टू ब्रेक द आई एम गोइंग टू ब्रेक द बिस्किट्स इनटू स्मॉल पीसेस एंड आई एम गोइंग टू ग्राइंड देम। अब इसके जब मैं पीसेस करूँगी आपको ये ध्यान रखना कि इसकी क्रीम अलग नहीं करना, हम इसकी क्रीम भी ले लेंगे, है ना। तो हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर रहे हैं एंड मैं इसे मिक्सर के जार में डाल रही हूँ। स्मॉल पीसेस ऑफ द बिस्किट्स लाइक दिस अलॉन्ग विद द क्रीम। क्रीम ना निकालें, वी नीड द क्रीम ऑल्सो। सो आई एम टेकिंग दिस इज़ लाइक अबाउट 10 बिस्किट्स। ये छोटा पैकेट लिया मैंने बॉर्बन का। सो मेरे ख्याल से इसमें शायद नियर अबाउट 10 बिस्किट्स आते हैं। तो मैंने इन सब के पीसेस कर दिए हैं एंड आई एम गोइंग टू ग्राइंड दिस। आई एम गोइंग टू ग्राइंड दिस बिस्किट्स इनटू फाइन पाउडर। सो लेट मी गो फॉर ग्राइंडिंग। नाउ यू कैन सी दिस, मैंने ग्राइंड कर लिया है बिस्किट को एंड नाउ आई एम गोइंग टू सी, यू कैन सी कितना फाइन पाउडर बनाया मैंने, है ना। आपको भी ऐसा फाइन पाउडर बनाना है। सो अब ये सारा जो मिक्सचर है बिस्किट का, आई एम गोइंग टू टेक दिस इनटू अ बाउल। मैं ये सारा मिक्सचर एक बाउल में ले रही हूँ। ये हमने सारा मिक्सचर ले लिया है एंड मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके मिल्क ऐड करने वाली हूँ। आई एम गोइंग टू ऐड मिल्क लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा सा ऐसा बीट करेंगे हम, जैसे कि केक को हम बीट करते हैं। इसमें मैंने बटर नहीं डाला, कुछ नहीं डाला, आई एम नॉट एडिंग एनीथिंग। शुगर भी नहीं डाला बिकॉज चॉकलेट बिस्किट है, इट्स ऑलरेडी वेरी स्वीट एंड क्रीम वाला बिस्किट है तो वैसे ही इसमें स्वीटनेस ज़्यादा है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू ऐड लिटिल मिल्क एंड बीट दिस, विस्क दिस। हमें इसका थोड़ा बैटर बनाना है, जैसे इडली का बैटर होता है ना वैसा इसका भी बैटर बनेगा। हम बहुत ज़्यादा थिन बैटर नहीं बनाएंगे, हल्का सा थिक रखेंगे। सो लेट मी बीट दिस फॉर 2 मिनट्स एंड हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। यू कैन सी मुझे ऑलमोस्ट 1 कप मिल्क लग गया इसे बीट करने के लिए, मतलब ऑलमोस्ट 1 कप मिल्क हैज़ बीन यूज्ड टू बीट दिस मिक्सचर। यू कैन सी दिस, ये ऐसा हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। लाइक केक का बैटर होता है, इडली बैटर होता है, तो हमें फ्लोइंग कंसिस्टेंसी चाहिए, ये आप देख सकते हैं, है ना। So now I am going to put this batter in the idli pot. But ये batter idli pot में डालने के पहले I have one more preparation that I'll do for the chocolava idli cake. Now you can see chocolava idli cake के अंदर हम जो फिलिंग करने वाले हैं that is जो हम concentrated थोड़ी सी थिक चॉकलेट रखेंगे। ऑब्वियस है चोकोलावा केक है तो उसके अंदर हमें चॉकलेट की फिलिंग करनी है। So that I am going to do with chocolate. फॉर दैट आई हैव केप्ट यूटेंसिल। मैंने एक वेजल में थोड़ा सा हाफ पानी रखा है टू बॉयल एंड अपॉन दिस आई एम कीपिंग अनदर यूटेंसिल एंड आई एम गोइंग टू मेल्ट द चॉकलेट एट बॉइलिंग पॉइंट इन दिस। आई हैड चॉकलेट कंपाउंड, मेरे पास चॉकलेट कंपाउंड था घर पे, सो आई एम यूजिंग दैट। इन केस यू डोंट हैव चॉकलेट कंपाउंड एट होम, नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज डायरी मिल्क और एनी अदर चॉकलेट बार दैट यू हैव एट होम, बट इट शुड बी डार्क चॉकलेट और मिल्क चॉकलेट बार, मेक श्योर दैट, क्योंकि वाइट चॉकलेट का टेस्ट इसमें इतना अच्छा नहीं आएगा। सो आई हैव टेकन दिस चॉकलेट कंपाउंड एंड इसे बॉइलिंग पॉइंट पे ही मेल्ट करते हैं हम। यू कैन सी दिस,
ये बॉइलिंग पॉइंट पे मेल्ट हो रही है। सो इसे हम अच्छे से मेल्ट करेंगे टिल इट थिकन्स। अच्छे से जब भी पूरी मेल्ट हो जाएगी तब हम फिलिंग करेंगे। ये देख सकते हैं आप, हमारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। तो मैं अभी गैस ऑफ करने वाली हूँ, बट आई विल कीप दिस हियर ओनली सो दैट ये क्या मेल्ट होती रहे थोड़ा सा और हीट से। टिल देन आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द इडली पॉट। अब मैं इडली पॉट रेडी करने वाली हूँ फॉर मेकिंग चोकोलावा इडली केक। सो लेट अस स्टार्ट विथ रेडिंग द इडली पॉट। नाउ यू कैन सी हमारा ये चॉकलेट, कॉन्सेंट्रेटेड चॉकलेट जो हम अंदर फिलिंग करने वाले हैं वो रेडी है, हमारा बैटर रेडी है, आवर बैटर इज़ ऑल्सो रेडी। सो आई एम नाउ गोइंग टू प्रिपेयर द इडली पॉट्स। फॉर ग्रीजिंग द इडली पॉट्स आई एम यूजिंग हियर बटर। You can use ghee also, but please don't use oil for greasing, okay? So I'm taking little bit of butter and I'm greasing the idli pots. Just take little butter and grease them evenly. Please don't use oil, please, because oil का taste अच्छा नहीं आएगा. So I'm greasing it with butter. You can see this, little butter is sufficient. इससे ज़्यादा बटर ना लें आप. And once we are done with the greasing, we will do the filling. ये हमने सारे ग्रीस कर लिए. Now I am going to do the filling. Filling के लिए हम क्या करेंगे? We will put little batter into all the containers. ये देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा बैटर डाला है, ज़्यादा नहीं डालूंगी मैं. I'm not going to put too much, like this. That's it. And now I'm going to put this dark chocolate which I melted. ये जो डार्क चॉकलेट है जो हमने मेल्ट करी थी, अब ये मैं थोड़ा थोड़ा डालूंगी in the middle center. You can see this. Just little I'm going to put in all of them. ऐसे like this. And हम इसे ऐसे डालने के बाद आप इसे वापस से टॉप से ऐसे फिल कर देंगे बैटर को like this. Just how I made idli sandwich. If you have seen my video of idli sandwich, मैंने इडली सैंडविच ऐसे ही बनाया था जिसपे अंदर फिलिंग थी एंड बॉटम में एंड टॉप पे बैटर था. द सेम वे आई एम प्रिपेयरिंग दिस. आप उसे ज़्यादा टच नहीं करेंगे. इट शुड बी लाइक फिल्ड फ्रॉम द टॉप. इफ़ यू टच दैट टू मच तो वो जो अंदर आपने फिलिंग करी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, तो जो चोकोलावा टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा. द सेम वे आई पुट इन दिस ऑल्सो. इफ़ यू वॉन्ट आप ज़्यादा डाल सकते ये फिलिंग. It's up to you. It is really chocolatey and very yummy and kids will just love it. Just not kids, हमें भी बहुत पसंद आता है. I am a chocolate lover. So if you are a chocolate lover, this is a yummy treat for you. Yes. So now I'll put the batter again. I have more batter left in this. That means I can prepare more idli pots, right? So let me proceed with preparing some more and then we'll keep this for cooking. Now I have completed filling the idli container. So here I am going to keep the idlis for cooking. You can see I have kept so much water. This is like 1.5 glass of water according to my idli pot. ये वेरी करता है. आपके पास जो भी इडली पॉट है उसमें कितना आप पानी डालते हैं कुकिंग के लिए, स्टीम करने के हिसाब से आप अकॉर्डिंगली ही डालिएगा. एंड वी आर गोइंग टू कुक दिस इन फॉर द सेम टाइमिंग. लाइक हम इडली पकाने के लिए जितना टाइम लेते हैं ना, लाइक 15 to 20 मिनट्स, हम उतना ही टाइम इसे भी पकाएंगे. सो आई एम गोइंग टू कीप द इडली पॉट इन दिस. सी यू कैन सी 3, दिस इज लाइक 4 and this is 2. So all together I could make 9 chocolate idlis out of this, right? So ये हमारी चोकोलावा इडली केक कुक होने वाली है and I'm going to cook this on a medium flame. See, you can see मैं medium flame पे कुक करूँगी इसे. I'm going to cook this on a medium flame for 20 minutes.
सो लेट इट गेट कुक्ड, देन आई शो यू कि इसे हम कितने प्यारे तरीके से सर्व कर सकते हैं. Now 20 minutes is over and I have switched off the gas. I'm going to open this and see. You can see this. Our choco lava idli cake is cooked. I'm going to take this out and cool it for 2-3 minutes, at least 2 minutes, because क्या है हम immediate idlis नहीं निकाल सकते हैं गरम गरम. Yes, you can see this. It's cooked. तो हम इसे 2 minutes के लिए cool down करेंगे and then I'll take out the idlis and show you how it is cooked. Now you can see our idlis are ready. Choco lava idli cake. Make sure कि आप इसे थोड़ा 2-3 minutes cool होने दें. After you take out from the idli pot, allow it this to cool for 2-3 minutes, because if you take this out in a hurry ना, अगर आपने जल्दी करी इसे निकालने की तो ये बहुत soft है, ये break हो सकती है. Now you can see this, our choco lava idli cake. See, it's so nice. It is really very yummy and very tempting. So I'm going to now decorate these choco lava idli cakes. हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे ताकि ये थोड़ी और टेम्पटिंग हो जाए, राइट. आई हैव केप्ट हियर 2 इडलीज फॉर यू टू शो कि उसके अंदर का चॉकलेट कैसा लगेगा. वेट, आई शो यू दैट ऑल्सो. सी हियर और choco lava idli cakes, and there are 2 which I actually breaked it. मैंने 2 इडली को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया था बीच में से टू शो यू दिस. सी, यू कैन सी द चॉकलेट फिलिंग. वाओ, इट्स सो टेम्पटिंग. when you will break this into half ना, it will be like yummy. So now I'll show you to decorate this. For decoration and garnish, that is the garnishing. अब केक को अगर हम थोड़ा सा भी क्रीमी टच नहीं देंगे या गार्निश नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा, राइट. सो आई एम यूजिंग a little bit of jam over here. As I don't have cherry, so I am using a little bit of jam over here. And on one of my choco lava, I'm going to decorate this with gems. Here you can see the gems are there. And on one of my choco lava cake, I'm going to decorate this with white chocolate. I had white chocolate at home, so I have scraped it a little bit. And ये white chocolates मैंने decorate किया है. One of my choco lava cake is going to have this colorful rainbow sprinkles. Wow, isn't it yummy? And last but not the least, I had some Milkmaid at home. So this is my yummy Milkmaid choco lava idli cake. I hope you like this recipe. Wow, isn't it tempting? I am to just going to love this. It is like wonderful. And this one on the center. We'll have some multi garnishing of this. That is in the center. How is it? Nice, right? So here our choco lava idli cakes are ready. I hope you like this recipe. It is very easy to prepare. We have not used any baking powder, baking soda, nothing we have used over here. It is very simple and very easy. So do try this at home. Now it's up to you. You can eat this hot or you can keep this in the fridge and then enjoy it a little chilled. Okay, so it's up to you, but I would suggest you please eat this hot, because actual choco lava flavor जो है इसका वो तभी आएगा when you have this hot. Okay, so without wasting time, I'm going to eat this. So before I start eating this, let me share that please don't, those who are watching my video for the first time, please don't forget to subscribe to my channel. I have already shared very delicious recipes and I'm going to share more delicious and yummy recipes in future. So don't forget to subscribe to my channel and don't forget to touch the bell icon, because whatever new I am uploading, that you will come to know from the bell icon. So stay tuned with Silver Touch and do enjoy this. Now I am going to enjoy this. Do make this and let me know how it turned out for you.